कि एफडी सेफ है, अगर एक सिक्योर फ्यूचर कर सकते हैं। लमसम अमाउंट को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो अपनी पहली सैलरी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। सोचो एक बार तुम्हारे घर में किसी ने एफडी करवाई होगी, पापा ने, दादा ने या किसी रिश्तेदार ने, और उन्होंने कहा होगा बेटा यही सेफ है, यही बेटर है। पर क्या तुमने कभी सोचा उस एफडी में पैसे एक्चुअली बढ़े कितने होंगे, और अगर वही पैसे तुम म्यूचुअल फंड्स में लगाते तो तुम्हें कितना प्रॉफिट होगा। आज मैं तुम्हें रियल नंबर्स दिखाऊंगा और तुम खुद जज करना कि कौन सा बेटर है। तो शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो अपनी पहली सैलरी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया के दो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स। दोनों के फायदे, दोनों के नुकसान, और रियल एग्जांपल से समझेंगे कि कौन सा वेल्थ क्रिएट करता है और कौन सा नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट वो है जिसमें आप लमसम अमाउंट को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हो। बैंक इसके लिए आपको इंटरेस्ट देता है। इंडिया में एफडी का इंटरेस्ट 6 से 7% तक है। अब हम समझते हैं एफडी के फायदे। एफडी में हमारा पैसा सेफ रहता है, रिटर्न गारंटीड मिलता है, और सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और इसके नुकसान भी है, जैसे रिटर्न बहुत कम है, और अगर बीच में पैसे निकालने पड़े तो हमें फाइन देना पड़ता है। इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें टैक्स लगता है। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे तुमने 2026 में 1 लाख रुपया तुमने एफडी में लगाया और तुम्हें 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। 10 साल बाद जब तुम पैसे निकालोगे तो तुम्हारे पैसे 1,96,000 हो जाएंगे। ये तो डबल हो गए 10 साल। सुनने में अच्छा लगता है पर आगे शॉकिंग है। उससे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ कलेक्ट होता है, और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स या बॉन्ड या दोनों में इन्वेस्ट करता है। सबसे पॉपुलर टाइप इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के कुछ फायदे भी हैं, जैसे लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। हमें नॉर्मल 15 से 12% का यहाँ रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। इसमें SIP होती है जिसमें हम 500 से भी शुरू कर सकते हैं। फंड मैनेजर तुम्हारे लिए काम करता है और उन्हें स्टॉक चूज नहीं करते, और यहाँ पर रिस्क भी सेपरेट होता है। इन्वेस्टिंग में बहुत कम रिस्क पे हाई रिटर्न मिलते हैं। और वैसे ही इसके जो फंड्स के नुकसान हैं, जैसे रिटर्न गारंटीड नहीं, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, जिस करके कभी कभी रिस्क बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है और थोड़ा पेशेंस चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है। मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। जैसे तुमने 1 लाख रुपये 2026 में इन्वेस्ट किए, पर इस बार तुमने निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया और तुम्हें 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिला। और 10 साल बाद जब तुम अपने 1 लाख को निकालोगे तो वो 3,10,000 हो जाएगा, जबकि तुम्हें एफडी में 1,96,000 मिला। मतलब म्यूचुअल फंड 3 टाइम्स ज़्यादा है। हमने म्यूचुअल फंड भी समझ लिया, हमने एफडी भी समझ लिया, और एक और चीज़ है जो हमें समझना चाहिए, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है और ये एफडी से कैसे रिलेटेड होती है? इन्फ्लेशन चीज़ों का महंगा होना है। जैसे जो चीज़ आज 100 रुपये की मिल रही है वो 1-2 साल बाद 125 या 150 की मिलती, और इसी प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का रेट इंडिया में 6% और एफडी का रेट ऑफ रिटर्न 7% है। मतलब जो प्रॉफिट हमें एफडी से मिलता है 7% का, उसमें से हम 6% इन्फ्लेशन में हो जाते हैं। मतलब हमें सिर्फ 1% का प्रॉफिट मिलता है, और 1% प्रॉफिट से हमें कोई फायदा नहीं है। तो क्या हमें एफडी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखो ऐसा नहीं, एफडी सेफ नहीं है, इसमें हम अपने एमरजेंसी फंड को रख सकते हैं, क्योंकि जब ये हमेशा सेफ रहेगा और उससे प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में भी हम अपने इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। बस ये भी दोनों ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। एंड में मैं क्या करता हूँ कि एफडी सेफ है, गारंटी है, और वेल्थ हो सकता है। और वहीं पर म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्क है, पर लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ बन सकता है। अगर हम 20 साल के हैं और आज से हम 2000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने आने वाले फ्यूचर को एक सिक्योर फ्यूचर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं अगले वीडियो में कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट है वो आपको बताऊँगा।